नाम परमाणु की संरचना में आज हम लोग सीखेंगे क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। l का नाम है दिगंशी क्वांटम संख्या और n का नाम जो है मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है l का मान की गणना करना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से लिखेंगे n बराबर क्या है, तो n बराबर जो है 3 है। n का नाम क्या है, तो मुख्य क्वांटम संख्या है। अब इसमें l का मान जो है गणना करना है कि l का मान कैसे गणना करेंगे। तो l का जो सूत्र बताया गया है, आपको क्वांटम संख्या का सूत्र है इसके पिछले वीडियो में बताया गया है। यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि l का मान जो है सूत्र क्या होता है, 0 से n-1 तक होता है। सूत्र क्या है, 0 से n-1 तक होता है। अब यहाँ मान भरेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे से n का मान कितना है, तो n का मान जो है 3 है, 3-1 तक। अब यहाँ 3 में से 1 को घटा देंगे तो अब क्या होगा, 0 से 3 में से घटाएंगे क्या होगा 2 तक। तो 0 से 2 तक कौन कौन मान होगा, 0 होगा, 1 होगा और क्या होगा 2 होगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, आंसर हो गया। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर दिगंशी क्वांटम संख्या निकालना है तो उसको सूत्र याद रखना है। 0 से n-1 तक होता है, n का मान 3 है, 3 में से घटा देंगे 2, तो 0 से 2 तक क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो अगर अगला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, तो दूसरा क्वेश्चन है मुख्य क्वांटम संख्या n/4 के लिए l का मान ज्ञात कीजिए। तो आप चाहे तो इसको तो हल कर ही सकते हैं कि n का मान क्या है, तो n का मान जो है 4 है। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 4 है। अब यहाँ लिखेंगे l का मान बराबर हो जाएगा 0 से n-1 तक होता है। कहाँ होता है, 0 से n-1 तक होता है। अब यहाँ लिखेंगे 0 से n का मान कितना है, तो n का मान जो है 4-1 हो जाएगा। अब 4 में से जब 1 घटा देंगे तो 4 में से जब 1 घटेगा तो क्या बनेगा, 0 से कहाँ तक 4, 0 से अब 4 में से घटाएंगे क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 तक। तो 0 से 3 जो है मान कौन कौन होगा, तो 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 हो जाएगा और क्या होगा 3। तो समझ में आ गया होगा कि मुख्य क्वांटम संख्या से दिगंशी क्वांटम संख्या की गणना कैसे किया जा रहा है। तो अब अगला क्वेश्चन है l बराबर 3 के लिए m की कुल मानों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब l का मान जो है 3 है, तो m का नाम क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और l का नाम जो है दिगंशी क्वांटम संख्या है। तो दिगंशी क्वांटम संख्या का मान दिया है और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से यहाँ नोट करेंगे कि l का मान कितना है, तो l का मान जो है 3 है। जब l का मान 3 है तो सूत्र होता है m की कुल मानों की संख्या, m की कुल मानों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिख लेंगे m की कुल मानों की संख्या का सूत्र होता है 2l+1 होता है। तो आप सभी विद्यार्थी पहले सूत्र को याद कर लीजिए। m के कुल मानों की संख्या का सूत्र क्या है, 2l+1 है। अब इसमें मान भरेंगे, 2 हो जाएगा और l का मान क्या है, 3 है, प्लस है 1 हो जाएगा। अब द्वितीय क्या होगा, 6 होगा और इसमें 1 जोड़ लेंगे, तो 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, तो यहाँ मान हो जाएगा 7। तो m के कुल मानों की संख्या क्या हो गया, 7 हो गया। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। बस आपको सूत्र याद है, मान को भरना है। द्वितीय 6, l का मान 3 है, 3 में 2 का गुणा कर 6 और 6 1 जोड़ लेंगे तो क्या हो गया, 7 हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन समझेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन जो है l बराबर 5 के लिए m के कुल मानों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो l बराबर अगर 5 है तो m की कुल मानों की संख्या की गणना करना है, तो आपसे विद्यार्थी इसे हल कर लेंगे।
कैसे इसको हल करेंगे, यल बराबर जो है क्या है, तो यल बराबर जो है 5 है, तो यल बराबर 5 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे यम की कुल मानों की संख्या, कुल मानों की संख्या। सूत्र क्या है, तो कुल मानों की संख्या का सूत्र होता है 2l + 1। अब यहाँ लिखेंगे 2 और यल का मान क्या है, तो यल का मान जो है 5 है, +1 हो गया, 5 दूनी 10 + 1 हुआ, 10 1 11 हो गया। तो कुल मानों की संख्या कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन है n बराबर 3 के लिए यल तथा यम की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या दिया गया है और दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या की गणना करना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे कि n बराबर क्या है, तो n बराबर जो है 3 दिया गया है। तो n का मान नाम क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। अब इसमें लिखेंगे कि यल का मान क्या होता है, सूत्र क्या है, तो यल का मान का सूत्र होता है, मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या का मान होता है 0 से कहाँ तक होता है, n-1 तक होता है। यह सूत्र आप लोग को याद हो गया होगा। अब यहाँ लिखेंगे 0 से, अब यहाँ n का मान क्या है, तो n का मान जो है 3 - 1 तक। अब 3 में से 1 को घटा देंगे तो क्या लिखेंगे, 0 से, अब 3 में से जाएगा तो क्या लिखेंगे 2 तक। अब ये 2 तक कौन कौन होगा, तो 0 होगा, 1 होगा और क्या होगा, 2 होगा। मतलब यल का मान जो है 0 आ गया, यल आ गया और क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ यल का जो मान निकला 3 मान निकला है, याद रखिएगा, 0 है, 1 है और 2 है। तो यहाँ समझिए यल का गणना हो चुका। अब यम का मान निकालेंगे। तो यम का मान गणना कैसे करेंगे, तो यल का मान पहले 0 रखेंगे तब यम का मान निकालेंगे। अब यल बार 1 रखेंगे तो यम का मान निकलेगा, और यल बार 2 रखेंगे तो यम का मान निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे यल बराबर 0 पर, या यल बराबर 0 पर यम के, यम मतलब कौन सी हो जाएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या, यम के कुल मानों की संख्या, कुल मानों की संख्या। तो कुल मानों की संख्या का सूत्र क्या होता है, तो कुल मानों की संख्या का सूत्र बताया गया है, क्या होता है, 2l + 1 होता है। इसमें मान भरेंगे तो क्या होगा, 2l का मान 0 + 1, 2 शून्या 0 + 1, 1 में 0 जोड़ लेंगे क्या आएगा, 1 आ गया। तो यम बराबर, यम का जो मान निकला, यम के कुल मानों की संख्या क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसी प्रकार जो है, अब यल बराबर जो रखेंगे, यल बराबर अब 1 रखने पर, एक बार 0 रखे हैं, अब क्या रखेंगे, 1 रखने पर। तो अब 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे यम के कुल मानों की संख्या, कुल मानों की संख्या। सूत्र तो याद हो गया होगा कि यम के कुल मानों की संख्या का सूत्र क्या होता है, तो 2l + 1 होता है। तो अब 2 हो जाएगा, और यल का मान क्या है, तो यल का मान जो है, यल का मान जो है 1 है, तो वहाँ 1 रख देंगे, +1 हो जाएगा। 2 1 2 + 1, 2 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जोड़ेंगे तो आएगा 3। आंसर हो गया। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको आंसर आ जाएगा। अब यल बराबर जो है 0 पर भी निकल गया, 1 पर भी निकल गया। अब किस पे निकालेंगे, 2 पर। तो यहाँ लिखेंगे यल बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर। अब यल बराबर 2 रखेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, यम के कुल मानों की संख्या, कुल मानों की संख्या। तो कुल मानों की संख्या क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे कुल मानों की संख्या बन गया 2l + 1 सूत्र होगा। अब इसी में जो है मान भर लेंगे। अब यल बराबर 2 रखेंगे, 2 × 2 + 1, 2 दूना 4 + 1, और 4 में 1 जोड़ लेंगे तो 4 1 क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है यम का मान भी 3 निकलेगा। मतलब यहाँ एक बार यल बराबर 0 पे यम का मान निकाला जाएगा, यल बराबर 1 पर यम का मान निकाला जाएगा, और यल बराबर 2 पर भी यम का मान निकाला गया। तो समझ में आ रहा होगा कि क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी पहले सूत्र को याद कर लीजिए।
तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी दिया जाएगा लगाने के लिए, इसको हल करके आपसे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। n बराबर 4 के लिए यल तथा यम की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या जो है n का मान जो है 4 दिया गया है, दिगंशी क्वांटम संख्या और जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या की गणना करना है। तो आपसे विद्यार्थी इस पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसे अपने कॉपी में पहले हल कीजिए। हल करने पे जो आंसर आएगा उस आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था आपसे विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।